हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 इंग्लिश ओलंपियाड का ये सैम्पल पेपर। टोटल 50 क्वेश्चंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस दिया है, द साइंटिस्ट मेड एन इनोवेटिव डिस्कवरी दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। साइंटिस्ट ने एक इनोवेटिव डिस्कवरी करी जिससे कि हिस्ट्री बदल गई। अब इनोवेटिव जो होता है इसका मतलब क्या होता है? इनोवेटिव का मतलब होता है नए आइडियाज़, नए मेथड्स। तो इन ऑप्शंस में से देखो क्या सूट हो रहा है। ट्रेडिशनल तो पुरानी चीज़ें होती हैं, कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज्ड है, ओल्ड फैशन भी पुरानी चीज़ों को बोलते हैं, और न्यू एंड क्रिएटिव ये होगा हमारा इनोवेटिव का मतलब। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी डैश टू द पार्क एवरी आफ्टरनून। वो हर रोज़ दोपहर को पार्क में जाती है, और ऑप्शंस में से क्या आएगा? अब शी देखो, शी सिंगुलर है और जाना मतलब गो, और गो का सिंगुलर फॉर्म हम यूज़ करेंगे तो गो का जो सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट टेंस होता है उसमें आएगा ई एस। ही और शी के साथ में ई एस यूज़ करते हैं, तो शी गोज़ to the park every afternoon. Option D is the right answer. Question number 3, identify the correct sentence. Okay, option A देखो, he don't like to read books. he के साथ इन्होंने don't यूज़ किया है। he के साथ don't नहीं आता, he के साथ doesn't आता है। सिंगुलर है ना, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब ऑप्शन बी देखो, he doesn't likes to read books. अब doesn't के साथ इन्होंने यहाँ पे likes यूज़ किया है, बेस फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की। तो यहाँ पर होना चाहिए था ही डजेंट लाइक टू रीड बुक्स, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी गलत है, ही नॉट लाइक टू रीड बुक्स, सेंटेंस सुनने में ही गलत लग रहा है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, परफॉर्म नहीं। अब यहाँ पर आप ऑप्शन ए देखो, द डॉग चेज द कैट। कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। ऑप्शन बी, द कैट वॉज चेज्ड बाई द डॉग। तो कैट हो गया सब्जेक्ट, वॉज चेज्ड हो गया एक्शन, एंड परफॉर्म्ड बाय द डॉग हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया पैसिव वॉइस। और ऑप्शन सी देखते हैं, द डॉग इज चेजिंग द कैट, ये भी एक्टिव वॉइस है। द डॉग विल चेज द कैट, ये भी एक्टिव वॉइस है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीवन डैश देयर ओन ओपिनियन। हर किसी का अपना खुद का ओपिनियन होता है। अब हमको बताना है क्या आएगा, हैज़, हैव, वर, इज। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म यूज़ किया है। एवरीवन हमको सुनने में लगेगा कि ये प्लूरल है, जबकि एवरीवन हर इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं हैज़। हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है करेक्ट पंचुएशन इस सेंटेंस की क्या होगी, और सेंटेंस है हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो सबसे पहले तो हाउ का एच कैपिटल होना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो एच कैपिटल और क्वेश्चन मार्क के साथ में यहाँ पर है ऑप्शन सी, हाउ आर यू डूइंग टुडे। दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनियम फॉर जेनरस। तो सबसे पहले जेनरस का मतलब होता है विलिंग टू शेयर और गिव, जिसका दिल बहुत बड़ा हो। तो यहाँ पर देखो काइंड, तो ये भी जेनरस हुआ। हेल्पफुल, ये भी साइनोनियम हुआ इसका। और केयरिंग, ये भी साइनोनियम हुआ। जबकि सेल्फिश जो है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो हुआ इसका एंटोनियम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया है क्लोज द डोर क्वाइटली। अब देखो, ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, हम इसमें चौंक नहीं रहे, सरप्राइज नहीं हो रहे, और क्वेश्चन भी नहीं है। ये है एक कमांड, हम किसी से बोल रहे हैं कि गेट को चुपचाप बंद कर दो। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो कि यूज़ किया जाता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन देने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव लगानी है, और सेंटेंस दिया है दिस इज़ द डैश एप्पल आई हैव एवर सीन। अच्छा, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये वाला एप्पल अब तक का सबसे बड़ा एप्पल है जो मैंने देखा है।
तो जो सबसे बड़ी चीज़ है उसके लिए सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आती है, और बिग का सुपरलेटिव फॉर्म है बिगेस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी, दिस इज द बिगेस्ट एप्पल आई हैव एवर सीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है कि करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव किस सेंटेंस में यूज़ है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब। बाय बाय।